रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसे प्लान का चक्रव्यूह तैयार किया है जो 3 स्टेज में बटा है। जर्मन मीडिया ने एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन का रूस में विलय करना है। इसके लिए पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। कब यूक्रेन को घेरना है, कब हमला करना है, कैसे यूक्रेन को मॉस्को से ऑपरेशन करना है, सब कुछ पुतिन ने तय कर लिया है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जिस युद्ध को टालने के लिए तमाम कोशिशें की गई, कई राउंड टेबल टॉक हुई, कूटनीति से लेकर दबाव नीति तक का इस्तेमाल हुआ, बावजूद इसके 2022 में बारूदी कोहराम मचने का काउंटडाउन शुरू हो गया। किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन में युद्ध हो सकता है और यकीन मानिए इस बार युद्ध की आग सिर्फ बॉर्डर वाले बैटल ग्राउंड में ही नहीं बल्कि यूक्रेन के तमाम शहरों और यहाँ तक कि यूक्रेन की संसद को भी अपनी चपेट में ले सकती है। अब तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि पुतिन की फौज यूक्रेन पर अटैक करेगी, उसे तबाह करेगी या फिर दुनिया के नक्शे पर मौजूद इस देश पर कब्जा कर लेगी। मगर जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि असल में यूक्रेन पर हमला करना ही पुतिन का मकसद नहीं। दरअसल वो यूक्रेन का रूस में विलय करना चाहते हैं। मॉस्को के क्रेमलिन हाउस से यूक्रेन में डमी सरकार चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए 3 स्टेज प्लान भी तैयार कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति का वो विध्वंसक प्रोजेक्ट क्या है जिसके एक्टिव होते ही यूक्रेन रूस में शामिल हो सकता है। कैसे 3 स्टेज प्लान के जरिए पुतिन दशकों बाद सोवियत संघ की पुरानी तस्वीर को फिर से तैयार करने की कोशिश में है और सबसे अहम ये कि क्या सुपर पावर अमेरिका पुतिन के 3 स्टेज प्लान को पूरा होने देगा या फिर जिस तरह दशकों पहले अमेरिका ने सोवियत संघ को तोड़ा ठीक उसी तरह पुतिन के इस प्रोजेक्ट को भी तोड़ देगा। ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर यूक्रेन विलय के लिए पुतिन ने जो 3 स्टेज प्लान तैयार किया है उसकी पहली स्टेज में क्या है। फरवरी मार्च में यूक्रेन पर अटैक, यूक्रेन के प्रमुख शहरों की घेरेबंदी, सैन्य प्रतिरोध को खत्म करना। जर्मन मीडिया ने अपने खुफिया इनपुट से इस बात का पता लगाया है कि भले ही रूसी सेना अभी से यूक्रेन के बॉर्डर पर डटी है, मगर रूसी डिफेंस अपनी फौज को फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर देंगे। यानी हर हाल में युद्ध होता दिख रहा है, मगर यूक्रेन पर चौतरफा घेराव की तैयारी है ताकि जैसे ही रूसी ब्रिगेड यूक्रेन में दाखिल होगी उसके प्रमुख शहरों की घेरेबंदी कर लेगी। जर्मन मीडिया की माने तो रूसी सेना का काम यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद पुतिन अपने 3 स्टेज प्लान के सेकेंड फेज को एक्टिव करेंगे, जिसमें यूक्रेन में मौजूद रूसी समर्थकों को एक्टिव करना है, यूक्रेन की संसद को भंग करना, सरकारी संस्थाओं को काबू करना, विद्रोहियों का सरेंडर करवाना। वैसे भी यूक्रेन में रूस के समर्थकों की कमी नहीं। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन में मौजूद अपने वफादारों को मिशन पर लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खेमे में शामिल करेंगे। सबसे अहम यह भी है कि यूक्रेन में मौजूद अपने तमाम विद्रोहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकेंगे ताकि यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत रख सकें। इसके बाद पुतिन 3 स्टेज प्लान के फाइनल फेज को एक्टिव करेंगे। उसमें क्या है वो भी जानिए। पीपुल्स राडा को अस्थायी घोषित करना, यूक्रेन में रूसी समर्थन की सरकार बनाना, वफादार नेताओं को सरकार का जिम्मा देना, मॉस्को से यूक्रेन की डमी सरकार को चलाना। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन अपना प्लान कभी नहीं बदलते, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर पुतिन के प्लान में कोई रुकावट नहीं हुई, कोई रोड़ा नहीं आया, तो यकीन मानिए 2022 में यूक्रेन के अस्तित्व पे संकट छा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।